गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन और शिक्षाएं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिखों के छठे गुरु थे। वे सिख धर्म के एक महायोद्धा, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 19 जून 1595 को गोइंदवाल, अब पंजाब में हुआ था। वे गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख धर्म को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिसमें भक्ति के साथ वीरता को भी जोड़ा गया। 1606 में जब उनके पिता गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के आदेश पर शहीद कर दिया गया, तब मात्र 11 वर्ष की उम्र में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरु पद ग्रहण किया। अपने पिता की शहादत से उन्होंने सिखों को आत्मरक्षा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का संदेश दिया। उन्होंने सिखों के लिए 2 तलवारों का प्रतीक चुना, एक मीरी राजनीतिक शक्ति और दूसरी पीरी आध्यात्मिक शक्ति। इससे यह संदेश गया कि एक सच्चा सिख भक्त भी हो और वीर भी। गुरुजी ने एक किला बनवाया, अकाल तख्त, जो स्वर्ण मंदिर के सामने है। यह सिख शक्ति और न्याय का प्रतीक बना। उन्होंने अपने अनुयायियों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और एक सेना तैयार की। वे कई युद्धों में मुगलों से लड़े, लेकिन सदा धर्म और न्याय के लिए। मुख्य शिक्षाएं: धर्म और वीरता का संतुलन। गुरु जी ने सिखाया कि केवल भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी आवश्यक है। उन्होंने संत सिपाही की परंपरा शुरू की, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। गुरु जी ने आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त कभी अन्याय को स्वीकार नहीं करता। सबके साथ समानता। उन्होंने जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया और सबको एक ही नज़र से देखने की शिक्षा दी। दया और सेवा। यद्यपि वे योद्धा थे, लेकिन उनके हृदय में करुणा और दया थी। उन्होंने लोगों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। धैर्य और समर्पण। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि कठिन समय में भी धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। प्रसिद्ध घटना: ग्वालियर किला। गुरु जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर किले में बंदी बनाया, लेकिन उन्होंने वहां 52 राजाओं को भी रिहा करवाया। इसलिए उन्हें बंदी छोड़ दास कहा जाता है। यह घटना आज भी सिख इतिहास में गौरवपूर्ण मानी जाती है। निष्कर्ष: गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन बलिदान, साहस और करुणा की मिसाल है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता, न्याय, समानता और वीरता का संदेश देती है। वे न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक सच्चे योद्धा भी थे, जिन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया।